आप सब अवगत हैं कि नवोदित मानस मंडल डोमा एक पंजीकृत बहुउद्देशीय शैक्षिक संस्था है जो मानस गान, नाटक लीला जैसे धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के अनुरक्षण व शिक्षण का कार्य निभा रहा है। हम आह्लादित हैं कि ईस्वी सन 1984 भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के दिन स्वर्गीय श्री राम भगत साहू जी के हस्तकमल से डोमा की पावन धरा पर रोपित व सिंचित नवोदित पौधा आज विशाल वट वृक्ष का आकार ग्रहण कर यथा नाम तथा गुण के चरितार्थ कर रहा है। अध्यक्ष श्री खेम सिंह निर्मल जी के कुशल नेतृत्व में नवोदित ने ग्राम के अनमोल रत्नों की पहचान कर उन्हें ससम्मान गौरव प्रदान कर स्वयमेव भावाभिभूत होने कृत संकल्पित हुआ है। अस्तु। श्रृंखला की इस कड़ी में इस वर्ष नवोदित द्वारा ग्राम डोमा के 5 अनमोल रत्नों की पहचान कर उन्हें अपनी मानद उपाधि से विभूषित कर रहा है, जिन्होंने अपने जीवन के कालखंड में विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से परमार्थ के उत्कृष्ट कार्य किए हैं और जिससे हमारी भावी पीढ़ियां प्रेरणा व शिक्षा प्राप्त करें। आइए आप सबको इस पुनीत अवसर पर हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मैं उनके नामों की घोषणा करता हूं और आग्रह करता हूं कि वे आएं और यह अलंकरण प्राप्त करें। इससे पहले कि मैं उन विभूतियों के नामों की घोषणा करूं, ग्राम डोमा के जो पंच परमेश्वर हैं यहाँ पर विराजित होंगे और उन पंच परमेश्वरों में श्रद्धेय श्री भरतलाल वर्मा जी आसंदी पर विराजमान हो गए हैं और दर्शक दीर्घा में मैं देख पा रहा हूं श्री खेम सिंह निर्मल जी हैं। आप आए और आसन ग्रहण करेंगे। और कौन है? श्रद्धेय श्री अनुजराम साहू जी उपस्थित हों तो कृपया आप भी आए। श्रद्धेय श्री भगवती प्रसाद मढ़रिया जी उपस्थित हों तो कृपया आप भी आएंगे। श्रद्धेय श्री अवधराम वर्मा जी आप यदि उपस्थित होंगे तो आप भी आएंगे। श्रद्धेय श्री भानसराम साहू जी आप उपस्थित हों तो आप भी कृपया आए। नहीं है, कोई बात नहीं। आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। उन महान विभूतियों का नाम की घोषणा इस मंच के आश्रय से मैं प्रकट करने जा रहा हूं और श्री सांवरे ग्रुप डोमा ने अपने आयोजन का समय, पल, क्षण इस अलंकरण महोत्सव के लिए जो प्रदान किए हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आयोजन समिति को सादर साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ, प्रेमलाल साहू जी आप नवनिर्वाचित उप सरपंच हैं, कृपया आप ग्राम प्रमुखों का साथ देंगे इस अलंकरण समारोह में। आएंगे आप। श्री अवघट यादव जी हैं। श्री अवघट यादव
को कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी गौ माता की सेवा में लगा दी, अर्पण कर दी। पहले ये साधन सुविधाएं सड़क आदि नहीं थे, तो वे स्वतः पैदल चल करके जाते थे, बरसात के पानी में भीगते हुए आते थे, जाते थे, कोई शुल्क नहीं लेते थे, आज भी नहीं ले रहे हैं। हम उनके इस योगदान की सराहना करते हैं। वे अभी अस्वस्थ हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरुजबाई यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप उनका सम्मान प्राप्त करेंगी। मैं नाम बुलाऊंगा। गौवंश रक्षा के क्षेत्र में, गौवंश रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा प्रदान किए हैं और उसके इस सेवा से अभिभूत होकर के नवोदित मानस मंडल डोमा उन्हें नवोदित गौवंश सेवा सम्मान से अलंकृत करता है। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जाए। इसी कड़ी में स्वर्गीय श्री बुधराम साहू जी, इन्होंने पर्यावरण रक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे, हम तालाब पार में, सड़क किनारे, बोरी तरफ, टुंडा तरफ, पथरिया तरफ और उधर नदिया तरफ जो पेड़ पौधे देख पा रहे हैं, बड़ का, पीपल का, नीम का, और जिनके शीतल छांव तले हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आराम का अनुभव करते हैं। और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के अवसर पर जब देश 1998 में स्वर्ण जयंती आज़ादी का 50वां वर्ष मना रहा था, तब आपने श्रद्धेय स्वर्गीय श्री बुधराम साहू जी ने ये जो नया तालाब के किनारे कोने में, नैऋत्य कोने में जो बट वृक्ष लगा हुआ है, वह स्वर्ण जयंती बट वृक्ष है, उन्हीं ने लगाया है। तो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा प्रदान किए हैं। अतएव नवोदित मानस मंडल डोमा उन्हें नवोदित पर्यावरण सेवा सम्मान से अलंकृत करता है। इसी कड़ी में स्वर्गीय श्री भुलूराम वर्मा जी, स्वर्गीय श्री भुलूराम वर्मा जी हम लोग पहले उस समय छोटे छोटे बच्चे थे और रामधुनी, राम सत्ता, होली फाग गीत, जमारा जज झांकी, गंगोरिहल परघाना है और रामधुनी गाना है, भोजली जमारा विसर्जन में स्वतः होकर के स्वप्रेरणा से लोक भजन संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज नवोदित मानस मंडल डोमा उनके इस योगदान को स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धा से नत होकर के उन्हें पारंपरिक लोक भजन संस्कृति गायन वादन क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा के लिए नवोदित लोक संस्कृति सेवा सम्मान से अलंकृत करता है। इसी श्रृंखला में आदरणीय श्री मेघनाथ मढ़रिया जी, आप आज इस 2 दिवसीय मानस चिंतन कार्यक्रम में संगीत पक्ष के निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं। आप आसन पर विराजमान हैं। आपने निस्वार्थ भाव से संगीत कला के क्षेत्र में, और आपको ये योग्यता अपनी विरासत से मिली है, और जब से हम देख पा रहे हैं आपको हारमोनियम बजाते गाते ही देख रहे हैं।
आपका स्वभाव सहज है, सरल है। आप बहुत कुछ जानते हुए भी ऐसे जाहिर करते हैं जैसे आप कुछ नहीं जानते। छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक भी आपको दो शब्द बोल देते हैं, फिर भी आप बुरा नहीं मानते हैं। ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी आप संगीत कला, हारमोनियम, गायन, वादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा प्रदान कर रहे हैं। अस्तु। नवोदित मानस मंडल डोमा आपको नवोदित संगीत सेवा सम्मान से अलंकृत करता है। इसी कड़ी में ये मैं बार बार नवोदित शब्द का उच्चारण कर रहा हूं। ये नवोदित मानस मंडल एक कैसे बना, इसके संस्थापक कौन हैं, तो मैं बताना चाहूंगा। स्वर्गीय श्री राम भगत साहू जी, स्वर्गीय श्री राम भगत साहू जी, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से, उस समय माइक पोंगा ये सिस्टम नहीं थे, तो उन्होंने वाद्य यंत्र के रूप में टीपा झंझरी बजा और नारमल्ला माइक के तार बना के छोटे छोटे बच्चों को संगठित किए, एक ऐसा संरचना निर्माण किया जो आज नवोदित मानस मंडल डोमा के रूप में पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था है, जिनका पंजीयन क्रमांक 200054 है, जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम के तहत वर्ष 2010 में पंजीकृत हुआ। आपने किशोर युवाओं में नाट्य एवं सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में प्रतिभाओं के उन्नयन हेतु रचनात्मक व संगठनात्मक सेवा के लिए आपको नवोदित संस्थापना सेवा सम्मान से अलंकृत किया जाता है। इनमें वर्तमान में श्री अवघट यादव जी, आत्मा स्वर्गीय श्री नान्हूराम यादव जी वर्तमान में भी हैं, श्री मेघनाथ मढ़रिया जी, आत्मा स्वर्गीय श्री पुनाराम मढ़रिया जी वर्तमान में हैं। किंतु ये तीन अनमोल रत्न ग्राम डोमा से आकाश गंगा की तरफ तिरोहित हो चले हैं। उनका स्थूल शरीर यहाँ नहीं है, किंतु उनका सूक्ष्म शरीर आज भी विद्यमान है और हम महसूस करते हैं। स्वर्गीय श्री बुधराम साहू जी, आत्मा स्वर्गीय श्री अश्रित साहू जी, स्वर्गीय श्री भोलूराम वर्मा जी, आत्मा स्वर्गीय श्री जोधन वर्मा जी और स्वर्गीय श्री राम भगत साहू जी, आत्मा स्वर्गीय श्री झुमुख साहू जी, ये तीनों दिवंगत हो चुके हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वे जहां भी हैं भगवान के श्री चरणों में शांति प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ अपनी सूक्ष्म सेवा हमें अब भी प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए नवोदित नित्य नवोदित हो रहा है और पल्लवित और पुष्पित और प्रफुल्लित हो रहा है। हम इसमें नवोदित मानस मंडल की तरफ से इनके सम्मान के रूप में जो अलंकरण का सम्मान है, इसमें एक सम्मान पट्टिका है, श्रीफल, शाल और 1101 रुपये नगद राशि नवोदित मानस मंडल डोमा के द्वारा उन्हें प्रदान किया जा रहा है।